क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध हनी बी, बम्बल बी और कारपेंटर बी हैं। मधुमक्खियों की इन सभी प्रजातियों का इस तरह से यूनिक उड़ान पैटर्न फ्लोरल प्रेफरेंस होता है कि कुछ मधुमक्खियां फूल की तरह ही ऐसे विकसित होती हैं कि उनका आकार और व्यवहार दोनों ही फूल की तरह लगता है, जिनको वो पॉलिनेट करती हैं। अफसोस की बात तो ये है कि इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, निवास स्थान का नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मधुमक्खियों की सभी प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। और अगर सभी मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो इसका हमारे इकोसिस्टम पर भारी प्रभाव पड़ेगा। चलिए नाउ यू नो की आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या होगा अगर सभी मधुमक्खियां एक्सटिंक्ट हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि उनके ना होने से सिर्फ शहद के उत्पादन में फर्क पड़ेगा, पर क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां एग्रीकल्चर में अविश्वसनीय रूप से पॉलिनेचर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि अनाज और फसलों का पॉलिनेशन हवा से हो सकता है, पर सभी फल, बहुत सी सब्जियों, कीड़े खासकर मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेट की जाती हैं। मधुमक्खियों और पॉलिनेशन के बिना पौधे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण फसलों की पैदावार गिर जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों का 1/3 उत्पादन मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर फल जैसे ब्लूबेरी और चेरी और पौधे जैसे बी ऑर्किड अपने पॉलिनेशन के लिए 90% तक मधुमक्खियों पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे तो फल और सब्जियों के लिए हैंड पॉलिनेशन भी अपनाया जा सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से महंगा और मेहनत भरा साबित हो सकता है। कई जानवर और मधुमक्खी खाने वाले पक्षी भी अपना शिकार खो देंगे और इससे उनकी प्राकृतिक प्रणाली और फूड वेब भी प्रभावित होगी। हालांकि मधुमक्खियों का एक्सटिंक्ट होना मनुष्य के एक्सटिंक्ट होने वाले स्तर की घटना नहीं है, लेकिन इससे व्यापक कठिनाइयां और इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाएगा। मधुमक्खियों की तरह अन्य कीड़े भी हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने से इकोसिस्टम पर भारी प्रभाव पड़ेगा। वे कौन से कीड़े हैं? खैर ये विषय है अगले नाउ यू नो का।